जस्ट अनदर क्लास 10 का चैनल। जो मैं तुम्हें बनने से मना करता हूं वो मैं खुद तो नहीं बन सकता ना। ये इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर चीज सेंसिबल मिलेगी और स्ट्रैटेजी के नाम पे वो रिपीटेड चीजें नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे जो आज तक मिलती आ रही थी। खैर ये इस चैनल पे पहला वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूं कि इस चैनल पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं खुद की और बाकी सब की बहुत सारी ऐसी गलतियां, बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सपोज करूंगा जो मैंने भी पहले की है, बहुत लोगों ने पहले की है। और जब पढ़ले हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ना, वो इस मार्केट को करेक्ट करने से स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम जो भी मार्केट खराब था उसको पढ़ले ने आके सही किया। इस बार भी जो मार्केट इतना टॉक्सिक हो गया है ना, हर चीज से भरा हुआ है, हर जगह पे भैया कुछ मत करो बस इतना पढ़ लो, कुछ मत करो यहां से लीक हो गया, कुछ मत करो ये करके चले जाओ। क्या ये करना है साल भर बैठ के? और अगर ये करना है ना तो इस चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा मत देना। मेरे को चाहिए सिर्फ क्लास 10 की इतनी क्वालिटी ऑडियंस जो साथ में बैठ के लग के मेहनत करने को तैयार हो और सेंसिबल हो, जिसको चीजें समझ आती हो। ऐसा नहीं कि भैया इन्फ्लुएंसर्स पगला रहे हैं। तो ये सेंसिबल चैनल होगा, काम का चैनल होगा, और कोई भी फालतू का कचरा इस चैनल। महीने में अगर एक वीडियो आएगा तो एक आएगा, बाकियों को 100 के बराबर आएगा। जो तुम्हारी 9th में की ना वही सेम चीज 10th में करूंगा। और ध्यान से सुन लो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अनदर क्लास 10 चैनल जहां पर पीछे एक स्मार्ट बोर्ड होगा, उस पर 4 स्लाइड्स होंगी, उसमें ये लिखा होगा कि कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। तुम लोग ना अब इवॉल्व हो चुके हो, तो जो 4 साल पहले स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर बिकती थी ना, वो मैं बेचने नहीं निकलूंगा इस चैनल। ऑलराइट, अब मैं इस चैनल को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा कि इस चैनल पे क्या होने वाला है। बट आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि भैया क्लास 10th में सीबीएसई ने 2 बोर्ड एग्जाम्स का बोला है। एक मिनट भैया, वो स्मार्ट बोर्ड तो अरे फिर वही बात, जस्ट अनदर क्लास 10 चैनल लेके आए। ऐसी फील आनी चाहिए कि तुम कोई बहुत ही हैवी क्वालिटी का कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो देख रहे हो, भले वो क्लास 10 का हो, बट लगना चाहिए कि भाई मजा आया वो वीडियो देख के। ऑलराइट, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक है भैया कि सीबीएसई ने 2 बोर्ड एग्जाम लाने का बोल दिया है। अब क्या होगा कि इस बात से बहुत सारे यूट्यूब पर रोटियां सीखनी चालू हो जाएंगी कि और 2 बोर्ड एग्जाम आ रही है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये स्ट्रेटजी। अरे भाई भाड़ में जान दो। ये वीडियो बस मैं स्लैम करने के लिए बना रहा हूं कि जो सीबीएसई का डिसीजन है वो मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या डिसीजन है भैया? गंदी होली खेली भाई सॉरी अब डिसीजन क्या है वो पूरा बताऊंगा डिटेल में। तुम्हें बहुत सारी चीज जानने की जरूरत नहीं कि किस डेट पे एग्जाम होगी, भैया आज ही दिन डेट शीट बता। अरे भाई क्या जरूरत है तुम्हें? बिल्कुल सेंसिबल बात करूंगा और काम की बात करूंगा। अब पूरा सिनेरियो एक बार ब्रीफ करके बता देता हूं। सीबीएसई ने एक पॉलिसी निकाली जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, उसको बस पॉलिसी ड्राफ्ट करके बनाई है कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि भैया इस साल से 2 बोर्ड एग्जाम हो। अब देखो, इस सर्कुलर को बनाने से पहले सीबीएसई ने शुरू में तो कुछ ज्ञान बांटा कि हमें सर्कुलर क्यों बना रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि कैसे उनमें से एक भी चीज काम की नहीं है। उन्होंने बोला कि जो एनईपी 2020 में आई थी उसके हिसाब से बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। क्या इससे कम होगा वो अपन देखेंगे। दूसरा कि कोचिंग सेंटर पे डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, क्या इससे कम होगी वो हम देखेंगे। तीसरा कि बच्चों का स्ट्रेस कम होना चाहिए, क्या इससे कम होगा वो भी हम देखेंगे। तीनों ही चीजें इससे ठीक नहीं होने वाली। क्यों नहीं वाली? क्योंकि अब ध्यान से सुनो, पहले 1 मिनट के अंदर बताता हूं कि सिनेरियो क्या। भाई इतना लंबा है ना, और तुमको तुम्हारी कोई काम का भी इतना लंबा, तुम सर्कुलर जाके पढ़ो। बेसिकली एक पॉलिसी जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, बस ड्राफ्ट में। क्या कहती है पॉलिसी? ये कहती है कि हर बच्चा अब अपनी बोर्ड एग्जाम को 2 बार दे सकता है। जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट दे। मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं एसएसटी के एग्जाम 2 बार देना चाहूं तो आप 2 बार दे सकते हो। बट ये बात आपको सीबीएसई को सितंबर में बतानी है। ऐसा नहीं होगा कि तुमने पहले एग्जाम दिया, बोला कि भैया यार एसएसटी में अच्छे मार्क्स नहीं है मैं तो फिर से एग्जाम दूंगा। ऐसा नहीं होगा। तुमको सितंबर के अंदर बताना पड़ेगा कि तुम दूसरे एग्जाम अपीयर करना चाहते हो कि नहीं। फर्स्ट तो कंपलसरीली देनी है जो फरवरी मार्च में होगी। सेकंड एग्जाम जो मई में होगी, उस एग्जाम को आपको देना है कि नहीं वो आपको सितंबर में बताना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम में से 99% बच्चे हां ही बोल देंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा दूसरे एग्जाम देना। मान लो कि आज मुझे कोई बोले कि तेरे पास में 2 ऑप्शन है, एक बार तुझे 4 महीने बाद एक मौका मिलेगा और एक बार 6 महीने बाद एक मौका मिलेगा, बट तुझे आज ही बताना है कि तुझे 6 महीने बाद वाला जो मौका है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तुम तो हां बोल दोगे ना कि भैया दे दो अभी मौका, बात की बाद में समझेंगे। तो होगा ऐसा कि आपको सितंबर, मान लो कि मैं पांचों के पांचों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस और मैथ्स, पांचों के पांचों के लिए फिल कर देता हूं कि हाँ मैं फर्स्ट एग्जाम भी दूंगा और सेकंड भी दूंगा। अब मैंने फर्स्ट एग्जाम दी मार्च में, मैंने एग्जाम दे दी और मेरा रिजल्ट आ गया अप्रैल में। अब अप्रैल में जब रिजल्ट आया मेरे पास में, तो मैंने देखा कि यार मेरा जो रिजल्ट है वो बाकी सब में अच्छा है बट साइंस में बेकार है, तो मैं सिर्फ साइंस की एग्जाम फिर से दूंगा। बाकी सबके लिए भैया मैंने फिल तो कर रखा था, तो क्या मैं सारी एग्जाम फिर से दूंगा? नहीं। अब क्या होगा कि आपने रिजल्ट आ गया आपके पास में, अब आपके पास में चॉइस है कि आप किसी एग्जाम से अपना एडमिशन रिवोक कर सकते हो। यानी कि मैं ये चूज कर सकता हूं कि मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, इन चारों में रिजल्ट बढ़िया है, तो इन चारों का मेरी एग्जामिनेशन नहीं करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, उस रिजल्ट को आने के बाद में सीबीएसई को बोल दूंगा कि भैया इन 4 की मेरी री एग्जाम मत लेना, सिर्फ एसएसटी की लेना। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको सिर्फ एसएसटी की एग्जाम देनी है। आपने वो एग्जाम दी, आपका रिजल्ट इंप्रूव हो गया, बहुत अच्छी बात है।
अब ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब बच्चे सेटिस्फाई होंगे। तुम्हें लगता है तुम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो सकते हो? अभी तक क्या हो रहा था भैया कि एक सिंपल शानदार तरीके से, प्यारी तरीके से एक एग्जाम होती थी, सीबीएसई के अंदर हम जाते थे एग्जाम देने और देके घर आते थे और छुट्टी। अब क्या होगा कि भैया मैंने फेब मार्च में एग्जाम दी, अब मैं बैठा हूं इस डिलेमा में, क्या मैं इससे इंप्रूव कर सकता हूं? तो क्या ये प्रेशर कम करना हो या बढ़ाना हुआ? तुमको ये अभी रियलाइज नहीं होगा मेरी जान, जब तुम फेब मार्च में पहुंचोगे ना, तब तुमसे अगर मैं पूछ लूं 9th के एग्जाम से 2 महीने पहले कि तुम 2 बार एग्जाम देना चाहते हो क्या? अब एक बार तुमने एग्जाम दे दी और तुमको लग रहा है कि नहीं यार मेरा रिजल्ट इसमें कम है, तुम पूरे टाइम डिलेमा में घूमते रहोगे। कोई शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है इस बात का। अगर सच में प्रेशर रिड्यूस करना है ना, ये सीबीएसई के सर्कुलर में जो लिखा है कि कोचिंग के ऊपर हमको लोड कम देना है या बच्चों की डिपेंडेंसी कम करनी है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपका वर्ल्ड कप मैच फाइनल 2 बार होने वाला हो तो क्या कोच की जरूरत पड़ना बंद पड़ जाएगी? कोच की जरूरत तो तब कम पड़ेगी ना जब मैच इजी हो। अगर मैच डिफिकल्ट है और मैच के अंदर जरूरत है तो 2 बार कोचिंग लगेगी। कोचिंग पे डिपेंडेंसी कम नहीं हुई, कोचिंग पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि भैया मुझे पहली बार में ही अच्छा स्कोर करा दो ताकि मैं फ्री हो जाऊं। अब नहीं हुआ तो फिर डिलेमा में चले गए कि यार 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो फिर तुम उसी साइकिल में चले गए। तो ये जो साइकिल, जो मेंटल प्रेशर के साइकिल जो सिर्फ फेब मार्च में खत्म होते, तो मार्च में अभी तुम 10th के बच्चों से पूछो कितने चिल है। तुम्हारा चिल मोड आएगा मई के एंड में, जून के एंड में, जब दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। अब और सुनाता हूं, और सुनो। तुम्हें सीबीएसई को जो फीस है, जो एग्जाम की फीस है, वो कितनी होगी पर पेपर वो डिसाइड नहीं किया, बट मान लो 200-300 रुपए जो भी फीस होती है वो तुमने सितंबर में ही देनी है, और वो फीस नॉन रिफंडेबल है। मान लो कि मैंने 5, ऑब्वियसली बात है तुम्हें से 99% बच्चे ऑप्ट करेंगे ही सही कि भैया मैं दूसरी बार एग्जाम भी दे दूंगा, मैं रिग्रेट क्यों करूं उस टाइम पे। मान लो फॉर एग्जाम किसी भी कारण से शादी आ गई, घर में कोई प्रोग्राम आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई बीमारी आ गई जिसके कारण मेरा पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, तो मैं अभी रिस्क क्यों लूं? मैं अभी तो दोनों का फिल कर दूंगा। आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे बेटा दोनों का भर के रख दो, तो तब की तब समझेंगे। अब तुमने दोनों का भर के रख दिया, हमने पांचों के पांचों सब्जेक्ट के पैसे भी भर दिए। अब आया भैया फेब मार्च का टाइम, हमने सारे सब्जेक्ट की एग्जाम दी, रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद में हमको 4-5 दिन दिए सीबीएसई ने कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस में री एग्जामिन देना है और किस में एग्जामिन नहीं देना है। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में री एग्जामिन नहीं देना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट तुम्हें रिफंड नहीं मिलेगा पैसों का, वो नॉन रिफंडेबल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीबीएसई तुम्हारे पैसे तो रख लेगा सारे के सारे, उसके बाद में तुम्हें चॉइस देगा कि तुम्हें फिर से देना है कि नहीं देना है। अब ये तुम्हें डिलेमा में डाल देगा। इससे तुम्हारा प्रेशर कम नहीं होगा मेरी जान। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि जो सीबीएसई की पॉलिसी बना रहे हैं ये डेफिनेटली नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बट इस जनरेशन की जो मेंटल स्टेट है ना, वो समझने वाले लोग कम है देश के अंदर। और ऑलरेडी इतनी ज्यादा परेशान जनरेशन है, उसको आपने एक और डिलेमा देके एक और परेशानी में डाल दिया है। खैर अब पूरी तरीके से भी मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, कुछ चीजें तो इसकी अच्छी है, बट उसके पहले आपको थोड़े बहुत पॉइंटर्स बताता हूं कि आपका जो फर्स्ट एग्जाम है उन्होंने अभी से ही रिलीज कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डे 1 पे पता है कि आपकी 17 फरवरी को मैथ्स की एग्जाम होगी। अब ये ड्राफ्ट है, ऑल्दो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जब भी फाइनल चेंजेस आएंगे मैं आपको बता दूंगा, बट जरूरी नहीं कि बताऊं, भी हो सकता है एक पोस्ट बना दूं। मैं हर चीज का वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा तो बहुत काम का बनाऊंगा। ये वीडियो भी बस इसलिए बना रहा हूं मेरी जान, क्योंकि तुम पगला ना जाओ कि भैया 2 एग्जाम हो गए, अब कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे और कहां दिमाग लगाना है, ठीक है। 17 फरवरी को उन्होंने बोल दिया भैया आपका मैथ्स का एग्जाम होगा, 20 को एसएसटी का, 25 को साइंस का, 27 को हिंदी का और 2 मार्च को इंग्लिश का। कुल मिलाकर आप 2 मार्च को फ्री हो जाओगे, और फिर उसके बाद में जो आपकी दूसरी रीजनल सब्जेक्ट की एग्जाम होंगी वो सब होती रहेंगी, वो उन सबको भी इग्नोर करते हैं। 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। आपके पास में 4-5 दिन का टाइम होगा जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको री एग्जामिनेशन किस किस की चाहिए। फिर उसके बाद में आपकी वापस से एग्जाम स्टार्ट होंगी मई में, तो 5 में, 9 में, 13 में, 18 में और 21 में। और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आएगा 30 जून को, यानी 30th जून को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ऑल्दो आप फर्स्ट एग्जाम का जो रिजल्ट है आपको ऐप में डिजी लॉकर में सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, बट फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। पासिंग सर्टिफिकेट जब सारे बच्चों की सेकंड एग्जाम हो जाएगी उसके बाद ही मिलेगा। अब जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसमें मान लो कि आपके फर्स्ट एग्जाम में एसएसटी के अंदर 60 मार्क्स है और सेकंड एग्जाम में 95 मार्क्स है, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर दोनों प्रिंटेड होंगे, बस हाईलाइटेड सेकंड वाला होगा। तो अगर रिजल्ट दिखाना ही है किसी को तो देख के समझ जाएगा कि तुमने री एग्जामिन किया। ऑल्दो इस बात से कोई दिक्कत नहीं, बट अगर दिखाना ही था तो सिर्फ बेस्ट रिजल्ट बताना चाहिए था। दोनों रिजल्ट बता के तो वापस बेइज्जती हो जाएंगे हमारी। अब इस समय एक अच्छी बात है कि आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो कि आपको किस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिर से एग्जामिनेशन करना है। अब भैया आपका क्या कहना है? मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे कहने से सीबीएसई को चेंज करेगा, ना मेरे कहने से कुछ भी चीज होगी। आपको यूट्यूब पे भतेरा कचरा मिलेगा जिसमें सब ये बोलेंगे कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। कुछ नहीं हो सकता है। आप सेंसिबल हो। पिछली जो जनरेशन तुम्हारी 10th पास करके गई और उसकी पिछली जनरेशन बहुत भोली थी, उनको बहुत लोगों ने बहुत अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के बनाया है। मैं तुम लोगों के साथ वो नहीं होने दूंगा। तुम लोग स्मार्ट हो, तुम लोग सेंसिबल हो, किसी की भी बेवकूफ भरी बातों में नहीं आना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो YouTube पे कचरा फैल गया ना इस बार, ये जो मेंटालिटी बच्चों में फैल गई है कि साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट के। मैंने खुद ने तुम्हें जब 9th की मैराथन ली थी तब मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि साल भर मत पढ़ो, मैंने ये बोला था कि अगर साल भर नहीं पढ़ा तो यहां से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। बट अब 10th के बच्चों किस भरोसे बैठे हैं कि अरे हमको साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आखिरी में कोई आएगा कहीं से मैराथन होगा और वही करके आ जाऊंगा मैं। क्या ये करने के लिए बैठे हैं सब लोग? मैं
तुम लोगों से और सारे ही जितने भी चैनल्स हैं सबको मैं जानता हूं, सबको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये नोशन नहीं फैलाना बच्चे के दिमाग में, ये मेंटालिटी नहीं भरनी कि साल भर मेहनत मत करो, आखिरी के 10 दिन मेहनत कर लेना। और एक चीज बताता हूं, एक आर्टिकल दिखाता हूं जो मैं किसी ने नहीं बताया होगा, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी बताने की। इससे ना बड़े बड़े लोगों के चैनल के नाम बदल चुके हैं। ये आर्टिकल सीबीएसई के हैं। इन्होंने बोल दिया था साफ कि जो YouTube पे सो कॉल्ड लीक का टैग लग गया है, जो चैनल के नाम में लोगों ने लीक डालना चालू कर दिया है, जो जिन चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ लीक वर्ड दिख रहा है सब जगह पे, उन चैनल्स के ऊपर सीबीएसई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, बिकॉज दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। कोई मजाक की बात नहीं है कि आप लीक चिल्लाओ। और जो लीक चिल्लाने वाले जितने भी चैनल्स हैं, कुछ चैनल के तो नाम में भी लीक वर्ड था, वो चेंज हो गया। वो बच्चे समझ जाएंगे कि किन चैनल्स की क्या बात कर रहा हूं, जो तुम्हारे सीनियर्स को बता देंगे। तो ये आर्टिकल्स तो आपने एक भी यूट्यूबर के चैनल पे नहीं देखे होंगे, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी ने उनकी कहीं पे भी आपने नहीं देखे होंगे। तो मैं तुम्हें कुल मिलाकर एक बात बताता हूं कि मेरी जान, बेवकूफ नहीं बनना बस, ठीक है? तुम समझदार हो, तुम बहुत अच्छे समझदार हो, और मैं तुम्हें और समझदार बनाना चाहता हूं, ठीक है? तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा के तुम्हें बेवकूफ बना के अपनी रोटियां नहीं सेकूंगा मैं, ये मेरा वादा है तुमसे आज के दिन, ठीक है? तुम्हें स्मार्ट बनाना है मुझे, तुम्हें सिर्फ 10वीं पास नहीं करवानी है, तुम्हें बनाना है ऐसा बंदा जो जब बाहर निकले ना तो उसका हर चीज का नॉलेज हो। तो इन लोगों की बेवकूफी में नहीं आना बिल्कुल भी। और ये पॉइंट मैं तुम्हें पहले वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे सबसे ऊपर जाना है तो मुझे खुद के दम पे जाना है, किसी के ऊपर चढ़ के नहीं जाना, ठीक है? जो इसके पहले बहुत चैनल्स ने और बहुत कंपनीज ने किया है ना कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ऊपर चले जाओ, वो मैं पिछले 4 सालों में ना तो एक बार भी किया है और ना कभी करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव तुम्हें बताने के बस इतना सा है कि तुम लोग स्मार्ट बनो, तुम्हें कोई बेवकूफ बना के मिल्क ना करे। इसी के साथ में सिंपल तरीके से इस वीडियो को एंड करते हैं। कुल मिलाकर सर्कुलर बस इतना है मेरी जान। अब इससे पगलाना नहीं कि भैया हम क्या करें, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा सर्कुलर आता है तो सितंबर के अंदर भर देना कि मैं दोनों एग्जाम दूंगा। क्यों भर देना भैया? आप तो दूसरी बार भी प्रेशर देने का बोल रहे हो। अरे इसलिए भर देना कि जब पहला पेपर अच्छा नहीं जाएगा ना, गलती से मान लो, और जब रिजल्ट आएगा ना तो तुम रिग्रेट में मर जाओगे कि काश वो सितंबर में भर दिया होता तो आज एक मौका तो मिलता। वो रिग्रेट नहीं तुम्हें देना चाहता हूं मैं तुम्हें। ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहता तो ये हूं कि एक एग्जाम और शांति से हम पढ़ के अच्छे से निकाल लें। अब सीबीएसई दे ही रहा है 2 एग्जाम तो भर देना। उस टाइम पे भले ही अपना डिसीजन रिवोक कर लेना, बट तब रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए कि यार काश उस टाइम सितंबर में भर दिया होता तो आज रिजल्ट अच्छा आ जाता। कुल मिलाकर एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम तो आपको देनी ही देनी है। अगर किसी सब्जेक्ट में लगता है तो दूसरे एग्जाम दे देंगे। भर सबकी देना। सेंसिबल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि सबका भर देंगे हम, बट देंगे सिर्फ वो जिसमें हमको लगता है कि हम दूसरी अच्छी दे सकते हैं। आप सारी भी दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आपका दिमाग पे प्रेशर बिल्टअप होगा। और अगर आपकी पहले एग्जाम अच्छी गई और दूसरी बुरी गई तो भी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट पहले का ही आएगा। कुल मिलाकर ये कि रिजल्ट तो आपकी फाइनल मार्कशीट में मेरी जान दोनों एग्जाम का फंसेगा, दोनों एग्जाम का आएगा, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये। इसमें जो बेस्ट होगा वो हाईलाइटेड होगा और बाकी सारी चीजें जो है वो मायने नहीं रखेंगी। जो आपका परसेंटेज है वो बेस्ट ऑफ 2 से बनेगा। तो टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी है। भर देना सितंबर में, बाद की बाद में देखी जाएगी, बट रिग्रेट ना हो इसके लिए बोल रहा हूं। वरना मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा सिस्टम ना आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव है कि भैया कोचिंग पे नीड कम हो जाए, सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम्स की डिपेंडेंसी है, जो बोर्ड एग्जाम का जो इतना हुआ है वो कम हो जाए, इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बच्चा 2 बार उस साइकिल से गुजरेगा। बच्चे को 2 बार उस चीज की परेशानी झेलनी है। बच्चे को ये रिग्रेट अभी से चालू हो जाएगा कि यार मेरे पास में तो दूसरा ऑप्शन है। मान लो कल तुम्हारा पेपर होगा मैथ्स का और तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई ठीक से, तो तुम क्या सोचोगे? अरे दूसरा अटेम्प्ट है, तब की तब देख लेंगे, अभी जैसा जा रहा है वैसा निकल जान दो। और दूसरे अटेम्प्ट में फिर रिग्रेट होगा। अगर एक ही एग्जाम होती ना तो तुम ईमानदारी से पहले के लिए तैयारी करते हैं। तो कुल मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जो है नया अच्छा है, वेलकम करेंगे और जो भी है उसके हिसाब से पढ़ लेंगे। और ऑब्वियसली बात है, ये जो चैनल है दिस इज नॉट जस्ट अनदर क्लास 10 चैनल। अगर तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और बाकी बने रहना इस चैनल के साथ में, क्योंकि महीने में एक आएगा, बट ऐसा आएगा कि पोल खुल जाएगी सबकी। ठीक है, सी यू, लव यू, बाय बाय।